कार्यक्रम रहा है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार जी के प्रतिनिधि के रूप में, प्रवक्ता के रूप में आज हम इस बात के लिए आप लोगों से बात करना चाहते थे कि आप सब गया जी के पत्रकार हैं और कांग्रेस पार्टी ने पूरे गया जी को सर्वसार किया है। एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना करके जिस पर देह व्यापार कराने का आरोप और मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर देह व्यापार करने के लिए शामिल होने का मुकदमा पटना में दर्ज हुआ था, जिस पर व्यापारी के अपहरण गुजरात से करके लाने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके खिलाफ एक पुलिस पदाधिकारी के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था और भी कई केसेज मुकदमों में हैं। एक जनरल परसेप्शन होता है, एक सामान्य व्यक्ति जिस पर कई अपराध के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जो अपराध के मुकदमों से छूट जाता है। आज गया जी को सर्वसार होना पड़ रहा है कि गया जी में एक ऐसे अपराधी चरित्र के व्यक्ति पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया है, जिस व्यक्ति के कारण गया जी की महिलाएं सड़क से निकलने में घबराती, बच्चियों को स्कूल भेजने से घबराती हैं, क्योंकि छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार का मुकदमा पटना में दर्ज हुआ। लड़कियों को पार्लर में रख करके देह मसाज के नाम पर देह व्यापार कराने का धंधा करने का आरोप लगा, जिस पर गुजरात से एक व्यवसायी को अपहरण करके लाने का गया में आरोप लगा, जिस पर एक पुलिस पदाधिकारी को किडनैप करने का आरोप लगा और भी कई मुकदमे हैं, उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक पिछड़े वर्ग के नेता डिंपल जी, जिन्होंने गया में सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए वोट लाने का काम किया था, उनको दबा करके एक ऐसे व्यक्ति, विवादास्पद चरित्र के व्यक्ति पर भरोसा किया है। एक व्यवसायी चैतन्य पालित, जो कि उभरते हुए राजनीतिज्ञ हैं और जिनका चरित्र बहुत अच्छा माना जाता रहा है, उनके उम्मीदवारी को सप्रेस करके एक ऐसे व्यक्ति पर किया है जिससे गया जी सर्वसार हो गई है। अचिंतित है महिलाएं कि अगर ऐसे व्यक्ति को हमने गया का विधायक चुन दिया, डिप्टी मेयर चुनने के बाद तो ये काम कर रहे हैं, गया में देह व्यापार का धंधा चलवा रहे हैं। इन पर आरोप लगाया है गया के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने, पटना में जाकर के देह व्यापार का धंधा में लिप्त हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं 6 लोगों के साथ, मुकदमा झेल रहे हैं, मुकदमा झेलना पड़ा है। गया के जी की बच्चियां शर्मसार हैं, व्यापारी डरे हुए हैं कि जो व्यक्ति भारत के कोने गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर से एक व्यापारी को अपहरण करके गया जी में एसपी जिसके पास निवास स्थान जिसका है, उसके पास में बगल में किडनैप करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा है कि जो पुलिस पदाधिकारी पर भरोसा है रक्षा करने का, व्यापारियों का, बच्चियों की सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का, उसको किडनैप करने का आरोप और उसका ट्रायल फेस करना पड़ा है। अगर वो व्यक्ति डिप्टी मेयर रहते हुए अगर इतना अपराध कर सकता है, तो अगर गया का अगर वो विधायक बन गया तो कौन सा पूरा गया के मतदाता भयभीत है, डरे हुए हैं। और उन्होंने एक आरोप सुना है, लगाया है, प्रत्याशी के खिलाफ वारंट है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो वारंट उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं तो गया के एसपी साहब से, गया के में जो उनसे मांग करना चाहता हूं कि जो वारंट पुलिस की चीज है, वो कैसे एक कांग्रेस के प्रत्याशी को कैसे मिल गई है। नॉन अवेलेबल वारंट रहता तो एक बात थी, हम उससे समझ सकते थे। वो एग्रीव्ड पर्सन होते उस केस के तो समझ सकते थे, वो विक्टिम होते उस केस के तो समझ सकते थे। लेकिन जिसको रेलवे ने जिस केस को किया है और जमानती है मुकदमा, जिसमें हमको पुलिस से थाने से बेल मिलना चाहिए, उसमें पुलिस ने हमको बेल क्यों नहीं दिया? उस समय जब मुकदमा 2014 में वो तथाकथित रूप से जो दर्ज हुआ है, जिसका जिक्र हमने अपने नामांकन में भी किया है, उसमें 2014 से लेकर के 2017 तक कांग्रेस पार्टी
और आरजेडी के समर्थन से जिस बिहार में सरकार चल रही थी, उस सरकार के मुखिया ने और उस सरकार में काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों ने अगर हमको दोषी पाया था तो हमको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इंतजार कर रहे थे। ऐसे षड्यंत्रकारियों के हाथ में पुलिस बिकी हुई है। कुछ पुलिस के पदाधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं जो अपराधियों के इशारे पर है। गया के पुलिस पर चाहता हूं कि गया के पुलिस के ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके एक जनता में संदेश दें कि कुछ पुलिस के जो लोग हैं जो अपराधियों के नियंत्रण में चल रहे हैं। जमानती ये वारंट था, अगर हम पर एक मुकदमा है, जमानती है, हमने उसका जिक्र कर दिया, हमने अपने नामांकन में उसका जिक्र किया है। ये हमारे घर हमको जमानत देना चाहिए या हमको सम्मान करके बुलाना चाहिए थाने? हम कानून के मानने वाले लोग हैं। हम थाने में आकर के जिस पुलिस पदाधिकारी के पास मुकदमा है उनके पास जमानत हम बॉन्ड भरने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने सम्मान हमको नहीं दे करके वारंट प्रोक्योर, अगर बर्स्ट केस में जिसकी जानकारी भी है, अपहरण का मुकदमा दर्ज है, जिन पर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज हुआ था पटना में, साथियों के साथ जो अपनी पत्नी और भतीजे के साथ गया में सेक्स रैकेट चलाने का धंधा करते पाए गए थे और उस पर मुकदमा दर्ज है। उनकी पत्नी को जेल जाना पड़ा है। जिन पर पुलिस के पदाधिकारी का अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है उनको सर्व कर दिया। इससे कहीं नहीं, हम सब जैसे वकालत हम करते हैं, वकालत तो हम हमारा एसोसिएशन है उसको हटाने का काम करता है। मेडिकल साइंस में कुछ लोग गलत धंधा करते रहे तो मेडिकल आईएमए को बंद करना पड़ा। आपको कोई अपराधियों की मदद करने वाला व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो पुलिस के पदाधिकारियों की यह जिम्मेवारी है कि वैसे लोगों को पर कार्रवाई करके उनको हटा करके पुलिस की छवि को स्वच्छ करें। मुकदमा दर्ज है तो उसको डिक्लेयर करिए। हमने डिक्लेयर किया, हमने कहा हम पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं वो सभी सारे राजनीतिक है। कृषि मंत्री बनने के बाद आप देख ही रहे हैं, बिहार नहीं पूरे देश से कृषि के क्या हालात बना दिए गए। और पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के बाद गया शहर का सड़क आज भी 7 निश्चय के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर हम घर घर रोड नाली गली पानी नहीं देंगे तो दोबारा वोट नहीं दीजिएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गया टाउन में नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 1000 रोड नाली गली मिट्टी है और वहां से चलना मुश्किल है, हजारों। और पिछली बार जब मैं 2010 में चुनाव लड़ा था तो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जब मैं यहाँ आया तो उनके बारे में